दोस्तों कंपनी का नाम है श्री तिरुपति बालाजी लिमिटेड और इसका आईपीओ आ रहा है बाजार में 5 सितंबर 2024 को और 9 सितंबर 2024 तक चलेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपए, प्राइस बैंड 78 to 83 है, लॉट साइज 180 शेयरों का है। टोटल इशू साइज कंपनी को उठाने हैं बाजार से 169.65 करोड़ और फ्रेश इशू इसमें से 122 करोड़ 43 लाख रुपए का है और ऑफर फॉर सेल है 47 करोड़ 23 लाख, यानी कि प्रमोटर्स कुछ अपने शेयर्स बेच भी रहे हैं। दोस्तों अगर क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो 50% रिजर्व है, रिटेल में 35% और एनआईआई एचएनआई में 15% रिजर्वेशन है। आईपीओ से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण डेट जानिए आप। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है 10 सितंबर को, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 11 सितंबर को और क्रेडिट होगा अगर आपको मिला तो 11 सितंबर को आपके डीमैट अकाउंट में और लिस्टिंग होगी 12 सितंबर को। तो एक और नई कंपनी तेजी के बाजार में आपको लिस्ट होते हुए 12 सितंबर को नजर आएगी। आपको किस तरह से एप्लीकेशन लगाने हैं वो मैं बता दे रहा हूं। एक लॉट 180 शेयर का है 14,940 रुपए और 13 लॉट मैक्सिमम रिटेल में अगर आप करना चाहते हैं तो 2,340 1,94,220। एचएनआई मिनिमम और मैक्सिमम 14 और 66 लॉट के लिए क्रमशः 2,09,160 और 9,86,040 रुपए और बीएचएनआई में अगर आप 67 लॉट के लिए करेंगे तो 12,060 शेयरों के लिए बोली लगाएंगे 10,09,80 रुपए लगाने होंगे। तो जो भी है आप अपने आपको जिसमें फिट करते हैं ये है अमाउंट। कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करें। फ्रेंड्स क्या करती है कंपनी जो है वो है एक मैन्युफैक्चरर और सेलर। क्या करती है कंपनी है फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर बनाती है जिसको बोलते हैं एफआईबीसी। लार्ज फ्लेक्सिबल बैग बनाती है और इंडस्ट्रियल पैकेजिंग सॉल्यूशंस कंपनी देती है, जैसे कि वोवन सैक्स हो गया, वोवन फैब्रिक हो गया, नैरो फैब्रिक और टेप। भारत के बाजार में और भारत के बाजार के अलावा विदेशों में भी इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। कंपनी ऑफर करती है कस्टमाइज प्रोडक्ट्स, जो जैसा कहता है उस हिसाब से वो बनाते हैं ताकि और बल्क में उस पैकेजिंग नीड्स को सेटिस्फाई करती है अलग अलग क्लाइंट्स के, जो कि क्लाइंट्स जो है केमिकल में, एग्रोकेमिकल में, फूड, माइनिंग, वेस्ट डिस्पोजल, एग्रीकल्चर, लुब्रिकेंट्स और एडिबल ऑयल, यहाँ तक इनके क्लाइंट्स फैले हुए। मैं आपको इसी वेबसाइट पर ले चलता हूँ, आप देखिए। तो फ्रेंड्स ये रहा कंपनी का वेबसाइट। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर काम किया है ये तो समझ में आ रहा है। कंपनी का ये प्रोडक्शन यूनिट है, आप देखिए। और इसके अलावा आप देखिए ये रहा कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट और उसके अंदर का ये सीन है। श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ एफआईबीसी इन द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्टर, बेटर बाय एवरी मेजर। कंपनी ये कुछ उनकी सब्सिडरी कंपनीज के नाम हैं। यूनिवर्सल मार्केटिंग का फोकस कहने का मतलब है 20 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी को इस बाजार में और इसके अलावा 6 कॉन्टिनेंट में इनके सर्व हो रहे हैं प्रोडक्ट। और ये कंपनी के एमडी है जो कि अपना मैसेज दे रहे हैं इस वेबसाइट पे। इंडस्ट्रीज जो सर्व कर रही है कंपनी, केमिकल है, फर्टिलाइजर, फूड प्रोडक्ट्स, इन सब कंपनियों के यहाँ इनके पैकेजिंग मटेरियल जा रहे हैं। फाइबर ग्लास, ग्रेन, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, रिफ्रैक्टरीज, प्लास्टिक, सीड्स, पीनट्स, स्टार्च, एनिमल फीड्स। तो ये अलग अलग चीज़ों को पैक करने में इनके प्रोडक्ट्स जो है वो लग रहे हैं। तो इनके प्रेजेंस जो है वो पूरे दुनिया में आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ इनके माल बिक रहे हैं, भारत से जा रहे हैं। तो ये रही कंपनी की वेबसाइट। मैंने आपको बिजनेस समझाया, अब थोड़ा सा फाइनेंशियल देखिए। लास्ट 3 साल का एसेट्स की बात करें 391 करोड़ से बढ़ा 392 करोड़ हुआ और अभी फिलहाल 516 करोड़ है 31 मार्च 2024 को। रेवेन्यू कंपनी का 543 करोड़ 453 करोड़ और उसके बाद 478 करोड़ फिर 552 करोड़। तो यानी रेवेन्यू कंपनी ने 100 करोड़ बढ़ा लिया 3 साल के अंदर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13 करोड़, 20 करोड़ और 36 करोड़। तो प्रॉफिट जो है वो डबल से भी ज़्यादा 3 साल के अंदर होता हुआ नजर आया आपको कंपनी ने। यानी कि यहाँ पर रेवेन्यू तो फ्रंट में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं किया, लेकिन खर्चों को काट करके कंपनी ने प्रॉफिट को बढ़ाया। नेट वर्थ 173 करोड़ जो कि 3 साल पहले 92 करोड़ था और रिजर्व एंड सरप्लस 106 करोड़ कंपनी के पास। टोटल बोरोइंग्स की फ्रेंड्स बात करें तो 240 करोड़ की बोरोइंग्स की बैठी हुई कंपनी, फिलहाल 240 करोड़ की बोरोइंग है कंपनी के पास। बोरोइंग्स ठीक ठाक रखी हुई कंपनी ने। अब अगर हाई प्राइस बैंड की बात करें वहां पर अगर लिस्ट होता है तो 677 करोड़ का मार्केट कैप पर ही लिस्ट होते हुए नजर आएगी। आरओई 20%, आरओसी 16%। तो ठीक है। और फ्रेंड्स बात करें डेट टू इक्विटी, जैसा कि मैंने कहा डेट ज्यादा है 1.41, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% और प्राइस टू बुक 3.01 और पैट मार्जिन 6.53%। B2B में देखिए ज़्यादा मार्जिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और खासकर पैकेजिंग सॉल्यूशंस की कंपनियों के अंदर। और कंपनी जिसका कि उनके साथ कंपटीशन है वो कंपनियां बाजार में कम जानी पहचानी है, जैसे कि कॉमर्शियल सिंक 1.81 यहाँ पर इनका EPS है और बाजार इनको 37 रुपए का PE रेशियो दे रहा है। MB इंडस्ट्री 5 रुपए 62 पैसे EPS और 22 का PE है। रिसी टैक्स की बात करें, रिसी टैक्स ये 1 रुपए 82 पैसे EPS और यहाँ पर आपको 33 रुपए
₹33 का यहाँ पर 33 का पी रेशियो है यहाँ। अब इनके पी की बात करें, इनका जो पी है ईपीएस है वो 5.4 और 4.42 हो जाएगा पोस्ट आईपीओ के बाद, और पी रेशियो की बात करें तो 15 और 18। तो ये तो इन्होंने अच्छा काम किया है। तो पी रेशियो वैल्यूएशन ठीक रखी है इन्होंने अपने आईपीओ की, और ईपीएस भी अच्छा है। कंपनी आईपीओ से मिले हुए पैसे का क्या करेगी, रीपेमेंट प्रीपेमेंट करेगी बोरोविंग्स की, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि कंपनी का जो अर्निंग्स है आने वाले दिनों में सुधरेगा। इन्वेस्टमेंट करेगी अपनी सब्सिडियरी कंपनियों में, उनके भी जो आउटस्टैंडिंग हैं और बोरो किए हुए हैं वो भी कम करेगी, और इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब यह है कि कंपनी को लोन चुकाने हैं, उसके लिए आपको अपना साझेदार बनाना चाहती है कंपनी। फिलहाल आज है 3 सितंबर, तो 3 सितंबर को इसका आईपीओ का प्राइस बैंड जो है वो 83, और फिलहाल केवल 10% के आसपास यहाँ पर जीएमपी आपको दिख रहा है। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर कुछ मिलेगा आपको। तो अगर जीएमपी के ट्रेंड को देखें, फिलहाल आज है 3 सितंबर, 3 सितंबर के ट्रेंड को देखें और 5 सितंबर में 2 दिन बाकी है, और इस समय तेजी का बाजार है। तो तेजी के बाजार में मुझे लगता है कि अगर ये ट्रेंड रहा तब तो आपको लिस्टिंग गेन नहीं मिल पाएगा, कम मिलेगा, या फिर हो सकता है कि एक सपाट जो है लिस्टिंग मिले, ठीक है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, इस समय जबरदस्त तेजी है। आपने देखा एक कंपनी ने 12 करोड़ मांगा, और वो एसएमई कंपनी थी, 4,700 करोड़ लोगों ने दे दिए। उसके पास केवल 2 शोरूम है। उसके हिसाब से देखिए इतनी बड़ी कंपनी है, इस कंपनी के हिसाब से मतलब 2 शोरूम, और कहाँ इस कंपनी के पास प्लांट है और इतने अच्छा खासा सेल है, 500 करोड़ के ऊपर का सेल है। तो उस तो बाजार को उसके भी ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है कि 20 से 30% अपसाइड वैल्यूएशन भी ठीक है। केवल 18 का पी रेशियो यहाँ पर दिया है कंपनी ने, तो 20 से 30% अपसाइड यहाँ पे लिस्टिंग के समय होनी चाहिए। और दूसरी बात, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लगाना चाहते हैं, तेजी का बाजार है, थोड़ा करेक्शन हो जाए तो वहां पर आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। छोटा मार्केट कैप है, 600 से 700 करोड़ के अंदर का मार्केट कैप पे कंपनी अगर लिस्ट होती है तो बाद में फ्यूचर में आपको इस कंपनी की री रेटिंग होते हुए देख सकते हैं। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, आपको अगर कोई भी एक्शन लेना है, कोई भी अगर इस आईपीओ में अगर आपको अप्लाई करना है, तो मेरे किसी भी तरह से ये आईपीओ में अप्लाई का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करिएगा और उन्हीं के कहने पर कुछ करिएगा। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस से मैं बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर, अगर आप अभी तक वॉच कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच।